क्या आप जानते हैं कि क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक रानी जिसके शासनकाल में आधी आबादी को मार दिया गया था, और ऐसा एक चमत्कारी शिवलिंग कहाँ है जो हर साल आकार में बढ़ रहा है? और ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका यूरिन लाइट मारने पर चमकता है? और एरोप्लेन का आविष्कार करने वाले राइट भाइयों ने कभी भी जिंदगी में एक साथ प्लेन में सवारी क्यों नहीं की? और आखिर किस जगह किडनी के स्टोन का इलाज एक रोलर कोस्टर की सवारी करने से ही हो जाता है? और पेड़ों से कुर्सी बनाते हुए लोग तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने पेड़ों की कुर्सी अपने आप बनती देखी है? लेकिन आज देखेंगे विवादों में रहे नित्यानंद स्वामी ने क्या बना लिया है दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र। और सोमालिया देश के समुद्र के लुटेरों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन इन लुटेरों से जुड़ा एक फैक्ट आपको हैरान कर देगा। अगर आप इन फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 16, इतिहास के बहुत सारे क्रूर शासकों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप किसी ऐसी रानी के बारे में जानते हो जिसने क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी थी? इस खूंखार रानी का नाम था राणा वालोना, जो कि वर्ष 1828 से 1861 तक किंगडम ऑफ मेडागास्कर की रानी थी। राणा वालोना अपने जवान पति के मौत के बाद मेडागास्कर की रानी बनी और सत्ता संभालते ही उसने अपना क्रूर रंग दिखाना शुरू कर दिया। रानी बनते ही उसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को मरवा डाला, जिसमें उसका भतीजा राका तौब भी शामिल था। अपने साम्राज्य के किसी भी नागरिक पर जरा सा भी शक होने पर ये रानी उसे जिंदा ही खोलते पानी में डलवा देती थी और लोगों को जिंदा दफना भी देती थी। कहते हैं कि रानी किसी भी प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद निर्माण में शामिल सभी मजदूरों को मरवा देती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पागल रानी की अत्याचार की वजह से इसके शासनकाल के दौरान मेडागास्कर की आबादी 50% घट गई थी। नंबर 15, शिवलिंग तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा शिवलिंग देखा है जिसकी लंबाई हर साल बढ़ती जा रही है? जी हाँ, लंबाई बढ़ने वाला एक चमत्कारी शिवलिंग जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में मंतगेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। इस शिवलिंग की लंबाई 9 फीट है, लेकिन इसकी लंबाई हर साल 1 इंच बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसे जीवित शिवलिंग भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये एक शिवलिंग जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के अंदर भी है, और कहते हैं कि लंबाई बढ़ते बढ़ते जिस दिन ये शिवलिंग पाताल लोक के अंदर पहुंच जाएगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। इस कमाल के फैक्ट पर वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। नंबर 14, पेपर करेंसी का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले पेपर करेंसी का इस्तेमाल किस देश ने शुरू किया था? पेपर करेंसी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश चीन है। चीन में टैंग डायनेस्टी के दौरान 7 सेंचुरी में ये पेपर करेंसी का इस्तेमाल शुरू हो गया था। पेपर करेंसी का इस्तेमाल तो 7 सेंचुरी में ही शुरू हो गया था, लेकिन ट्रू पेपर मनी को आने में 400 साल लगे। ट्रू पेपर मनी 11 सेंचुरी में सोंग डायनेस्टी के दौरान पहचान में आया। नंबर 13, दोस्तों एक ऐसा जीव भी है जिसके यूरिन पर अगर आपने ब्लैक लाइट लगाई तो वो ग्लो करने लगता है। अगर आपके घर पर बिल्ली हो तो आप इसे आजमा सकते हो। बिल्ली के यूरिन में फास्फोरस पाया जाता है। जब ये फास्फोरस अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में आता है तब ये येलोविश ग्रीन रंग में चमकने लगता है। अगर आपको शक हो कि आपकी बेडशीट पर या सोफे पर बिल्ली ने पेशाब कर दिया हो तो उसे पता लगाने के लिए आप लाइट की मदद से पता लगा सकते हैं। नंबर 12, किसी भी देश में बढ़ते क्राइम रेट की वजह से उस देश की गरीबी और लो लिटरेसी रेट को माना जाता है, लेकिन अमेरिका जहां ना तो गरीब है और ना तो लो लिटरेसी रेट, इसके बावजूद यहाँ क्राइम रेट हाई रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले वर्ष 2022 में ही अमेरिका में अब तक 212 मास शूट हो चुके हैं, जिसमें से 27 मास शूट्स स्कूल में ही हुए। नंबर 11, क्लेज रिपब्लिक देश में हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन एशियन ब्रिज बनाया गया है। पैदल चलने के लिए बनाए गए इस ब्रिज की लंबाई 721 मीटर है। पहाड़ों पर बनाए गए माउंटेन रिसोर्ट तक पहुंचने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसी लेवल से इस ब्रिज की ऊंचाई 3610 फीट है। इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है सस्पेंशन ब्रिज पर कुछ लोगों को तो डर तो लगता है, लेकिन यहाँ से आसपास के इलाकों का अद्भुत नजारा भी देखा जा सकता है। नंबर 10, जिस देश में जिस चीज का बिजनेस ज्यादा चलता हो उस देश के लोग उसी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर बात सोमालिया जैसे देशों की हो, और आपको ये तो पता ही होगा कि सोमालिया आज भी पायरेट ग्रुप यानी कि समुद्र के लुटेरों का अड्डा बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोमालिया के स्थानीय लोग पायरेट ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जहाज के लूट के बाद समुद्री लुटेरे अच्छी खासी रिटर्न के साथ
इन्वेस्टर के पैसे लौटा देते हैं। लो जी, अब डाकू भी बिजनेस के तरीकों को समझ चुके हैं। नंबर 9, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि राइट ब्रदर्स ने एक बार के अलावा कभी भी एक साथ एक एयरप्लेन में सफर ही नहीं किया। दरअसल राइट ब्रदर्स के पिता को हमेशा यह डर सताता था कि एरोप्लेन उड़ान भरते हुए हादसे का शिकार हो गया तो इस एरोप्लेन में दोनों भाई सवार हो तो फिर दोनों बेटों की मौत का गम वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों से वादा ले लिया था कि वो दोनों कभी भी एक प्लेन में एक साथ सफर नहीं करेंगे। इस वादे से पहले दोनों भाई ने एक बार 25 मई 1910 को 6 मिनट के लिए एक फ्लाइट में एक साथ सफर किया था। दोनों भाइयों की एक साथ सफर करने की एक वजह यह भी थी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फ्लाइट एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए कम से कम एक भाई तो जिंदा हो। नंबर 8, इंसानों के शरीर से किडनी स्टोन निकालने के लिए बहुत सारे इलाज के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी रोलर कोस्टर के जरिए किडनी स्टोन निकालने के बारे में सुना है? जी हाँ, डिज्नी वर्ल्ड में मौजूद बिग थंडर माउंटेन रोलर कोस्टर में बैठकर एडवेंचर का मजा लेने के साथ ही किडनी स्टोन से जूझने वाले मरीजों का इलाज भी हो जाता है। रोलर कोस्टर में बैठने वाले बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि इसमें बैठने की वजह से उनका किडनी स्टोन निकल गया। इस दावे के बाद एक डॉक्टर स्टोन से भरा एक किडनी मॉडल लेकर डिज्नी वर्ल्ड पहुंच गए एंड फॉर हिज सरप्राइज किडनी मॉडल में मौजूद 70% स्टोन्स बाहर निकल आए। नंबर 7, साल 1987 में सोवियत यूनियन सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी में एफबीआई का एक जासूस पकड़ा गया। अपने जासूस के पकड़े जाने के बाद एफबीआई को शक हुआ कि केजीबी का कोई जासूस एफबीआई में जरूर मौजूद है। एफबीआई ने रॉबर्ट हैंसन के नाम के अपने एक एजेंट को एफबीआई के अंदर केजीबी के जासूस को ढूंढने की जिम्मेदारी दी। एंड गेस व्हाट, जिस रॉबर्ट हैंसन ने एफबीआई ने जासूस को ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी वो खुद ही केजीबी का जासूस था। इस पूरे कांड का खुलासा होने के बाद रॉबर्ट हैंसन 15 गंभीर मामलों में विदाउट पैरोल उम्र कैद की सजा मिली। 84 साल का हो चुका रोबोट अभी भी जेल की सजा काट रहा है। नंबर 6, कंप्यूटर्स इंसानों की नौकरी छीन रहा है। साल हर साल ये बात सच साबित होती जा रही है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 3D प्रिंटिंग की मदद से 590 फीट ऊंचा एक डैम बनाने जा रहा है। कंप्यूटर्स की मदद से बनाई जाने वाले इस डैम के निर्माण में एक भी इंसानी मजदूर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस डैम का निर्माण साल 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 5, टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ ही दुनिया में हर चीज का तरीका बदलता जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही चीन एडवर्टाइजमेंट का एक अनोखा तरीका दिखा जिसमें ड्रोन की मदद से आसमान में स्कैनेबल QR कोड बनाया गया। इस QR कोड को स्कैन करते ही एक वीडियो गेम डाउनलोड होने लगा। नंबर 4, अगर हमें लकड़ी का कोई फर्नीचर बनवाना हो तब हम कारपेंटर के पास जाकर उसे बनवा लेते हैं, लेकिन गेविन मुनरो एक ऐसे शख्स है जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते नहीं बल्कि उगाते हैं। जी हाँ, गेविन मुनरो अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हुए पेड़ों को फर्नीचर की शेप में उगाते हैं। वो पेड़ों को कुर्सी और टेबल की शेप में उगाते हैं और जब ये पेड़ कुर्सी और टेबल के आकार में ढल जाते हैं तब वो उसे काट कर उपयोग करना शुरू कर देते हैं। उन्हें एक कुर्सी को तैयार करने में 4 पेड़ों को एक साथ उगाना पड़ता है। नंबर 3, एक बार एक फ्रांस की महिला को इतना ज्यादा फोन बिल मिला कि उसे सुनकर सारी दुनिया की इकोनॉमी के होश उड़ गए। इस महिला को फ्रांस टोटल जीडीपी से 6000 गुना ज्यादा फोन मिला, जिसकी टोटल अमाउंट 11.7 मिलियन बिलियन यूरो का था। इतना ज्यादा फोन बिल देखने के बाद महिला के होश उड़ गए। जब उन्होंने फोन कंपनी से कांटेक्ट किया तो पहले तो इन्हें बताया गया कि इन्हें रियल बिल मिला। हालांकि महिला ने जब उन्हें अमाउंट बताया तब जाकर 2 दिनों बाद फोन कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि वो एक मिस्टेक थी। नंबर 2, जापान में क्राइम रेट इतना कम है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जापान में बंदूक की गोली से मरने की संभावना और अमेरिका में बिजली गिरने की संभावना दोनों ही एक बराबर है। जी हाँ, इन दोनों मामलों में ही मरने की संभावना 10 मिलियन में से 1 है। नंबर 1, भारत से भागे रेप के आरोपी नित्यानंद ने कथित तौर पर दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर से एक द्वीप खरीदकर अपना एक देश बना लिया। यही नहीं, उसने एक वेबसाइट जारी की है और एक हिंदू राष्ट्र घोषित किए गए कैलासा देश की नागरिकता, पासपोर्ट समेत तमाम जानकारी दी। लेकिन आखिर उसने कैसे द्वीप खरीदा और कैसे एक देश घोषित किया और क्या ऐसा किया जा सकता है? आइए जानते हैं सब कुछ। दरअसल दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर समेत कई ऐसे द्वितीय देश है जहां कोई भी निजी तौर पर द्वीप खरीद सकता है। ये सीधे तौर पर जमीन खरीदने जैसा ही है।
भगोड़े रेप आरोपी नित्यानंद ने भी इक्वाडोर में द्वीप खरीदा है और उसका नाम कैलासा रखा, जिसको उन्होंने दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का दावा किया है। हालांकि ऐसे किसी भी द्वीप को खरीदकर आप देश घोषित नहीं कर सकते। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि ये कोई खेल नहीं है कि आप गुरुग्राम जाए और वहां कोई जमीन का टुकड़ा लेकर उसे एक राष्ट्र घोषित कर दे। किसी भी एक राष्ट्र के लिए ये जरूरी है कि दुनिया के अन्य देश उसे मान्यता दे और संयुक्त राष्ट्र भी उसकी संप्रभुता को स्वीकार करे। नित्यानंद ने अपने कथित देश कैलासा की जो वेबसाइट जारी की है उसमें पासपोर्ट की प्रति भी जारी किया है। इसे पारपत्रम नाम दिया गया है और अंग्रेजी में इसमें पासपोर्ट लिखा है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।